उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो देश की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहा जाता है कि दिल्ली की कुर्सी पर काबिज होने का रास्ता भी यूपी से होकर गुजरता है। एक साल बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की पकड़ को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों का दौरा शुरू करते हुए स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सत्ताधारी बीजेपी की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के लिए पार्टी युद्ध स्तर पर मंथन कर रही है। चुनाव की घोषणा से एक साल पहले ही बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर चुकी है। इसकी कमान खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संभालते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल दौरे पर निकल चुके हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो जून के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे। पूर्वांचल के 2 दिवसीय दौरे पर गए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सबसे पहले गुरुवार की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर नड्डा के स्वागत के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। वाराणसी के कई स्थानीय नेताओं के साथ नड्डा ने मुलाकात की। अपने दौरे के दूसरे दिन जेपी नड्डा ने काशी विश्वनाथ मंदिर और बाबा काल भैरव मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन किया। इसके बाद नड्डा मिशन 2024 का बिगुल फूंकने के लिए गाजीपुर रवाना हुए। गाजीपुर से नड्डा भरेंगे मिशन 2024 की हुंकार। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने चुनावी बिसात बिछाने की शुरुआत कर दी है। इसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्वांचल के उस जिले को चुन रहे हैं जहां पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी के दिग्गज नेता बाकायदा रणनीति बनाकर योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर जनता को अपने पाले में लाने की कोशिश में है। पहले चरण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमान संभालते हुए सभाएं और सम्मेलन करेंगे। दूसरे चरण में लोकार्पण और शिलान्यास कर प्रधानमंत्री मोदी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। पिछली बार हारी हुई सीटों पर है ज्यादा फोकस। पिछली बार यूपी के जिन लोकसभा सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, उन जगहों पर बीजेपी ज्यादा फोकस करते हुए अपनी चुनावी रणनीति बना रही है। इसी सिलसिले में जेपी नड्डा और सीएम योगी शुक्रवार को गाजीपुर में जनसभा कर रहे हैं। पार्टी का सबसे ज्यादा ध्यान गाजीपुर की लोकसभा सीट पर है। यहाँ से बसपा के अफजाल अंसारी ने बीजेपी के प्रत्याशी मनोज सिन्हा को हराया था। पूर्वांचल में बीजेपी को जौनपुर, घोसी और लालगंज सीट पर भी हार का सामना करना पड़ा था। लोकसभा ही नहीं, विधानसभा चुनाव 2022 में भी गाजीपुर की सभी 7 सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को ज्यादा नुकसान ना हो, इसलिए बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत गाजीपुर से की है। नड्डा योगी की जनसभा से कार्यकर्ताओं का बढ़ेगा मनोबल। लोकसभा चुनाव के लिए नड्डा और योगी आदित्यनाथ की जनसभा में पार्टी के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है, ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने बीच पाकर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़े और दुगनी ऊर्जा के साथ पार्टी के प्रचार अभियान में कार्यकर्ता जुटे। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को यूपी की 80 में से 14 सीटों पर हार मिली थी। पार्टी अध्यक्ष के तौर पर कुछ दिन पहले ही नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, जिसके बाद ये उनका पहला यूपी दौरा है। बताते चले कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे से पहले सूबे में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने भी पूर्वांचल के कई जिलों का दौरा कर अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। सत्ता हो या विपक्ष, दोनों ही दलों के वरिष्ठ नेताओं के पूर्वांचल दौरे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और खासकर पूर्वांचल की कितनी खास भूमिका होने वाली है। बहरहाल, आपको क्या लगता है, पूर्वांचल में सत्ताधारी बीजेपी या अखिलेश की पार्टी समाजवादी पार्टी किस स्थिति में मजबूत है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।